राजू नाइक को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। यार गाँव आ गया, पुलिस आ गया, हाथाजोड़ी करी तो क्यों की नहीं। झूठा है मामला, नाइक समाज ने मारो। कि सांडवा की पुलिस ठीक से काम करना नहीं सीख लेती, दबंगों के इशारों पे शर्म आनी चाहिए। आदमी गांव से आके थाने के ठीक सामने इनको दिखता है। आप 17 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज निकालो। परिजनों द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस उनके साथ भेदभाव कर रही है। आज शाम को 5 बजे हम सब लोग यहाँ से थाने की ओर कूच करेंगे। राजू नाइक को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आके आसरासर में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। परिजनों का आरोप है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। फिलहाल परिजन सांडवा मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों की कुछ मांगे हैं। धरनार्थियों पिछले लगभग 16 घंटे से लगातार इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पुलिस पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांग है, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। हमारे साथ भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या मांग है और किस बात को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। आप पिछले लगभग 16 घंटे से धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है और क्या घटना है, किस घटना को लेकर आप धरने पर बैठे हो? देखिए, आज से तकरीबन 15 दिन पहले इस राजू राम ने और इसकी भाभी ने सांडवा थाने के अंदर रिपोर्ट दी थी। 14 तारीख को ये पीड़ित थाने आए थे। पुलिस ने 14 तारीख को एफआईआर लॉन्च नहीं की, इनको डरा धमका के भगा दिया। उसके बाद 17 तारीख को ये पुनः आए। मैं भी इनके साथ था उस दिन। मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तब पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मुकदमा किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद SC/ST का एफआईआर लॉन्च करने के बाद ये खुद राजू राम उसमें पीड़ित था। इसके साथ मारपीट हुई थी। इसके फोटोज और वीडियोज मेरे पास पड़े हैं। शायद सोशल मीडिया पे वायरल भी है। मेडिकल में इसके चोटें हैं, जगह जगह इसके खून आया हुआ है, जगह जगह इसके साथ लाठियों से मारपीट की गई थी। उसके बाद पुलिस ने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की। डिपछाप जांच कर रहे थे। जाना चाहिए था आरोपियों के घर में, पुलिस गई पीड़ित के घर में। रात्रि में गई बिना लेडीज पुलिस ने जाकर के इनको धमकाया, पीड़ित को धमकाया, एक जो महिला थी उसको भी धमकाया और तो और आरोपियों को साथ ले जाकर के धमकाया। इसकी वजह से इस बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ गई कि जब गांव के दबंग लोग इसका पीछा कर रहे हैं। बात केवल इतनी थी कि आसलसर गांव में नाइक समाज के लोग मोटरसाइकिल रखते हैं और ये बातें दबंगों को रास नहीं आती। केवल और केवल मोटरसाइकिल रखने की बात। आप उनको बन्ना कहिए, आप उनको चौधरी जी कहिए, नहीं कहेंगे तो फिर थाने फोन करके आपको पिटवाएंगे। और इस प्रकार की बातें हुई क्योंकि आसलसर गांव के 100 लोग यहाँ आए हुए हैं। आप एक एक की बाइट लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आम जन के अंदर इस बात को आप उजागर करें, आपका भी कर्तव्य है। जब इस प्रकार की जब बात हुई कि दबंगों ने पीटा, इसकी भाभी के साथ छेड़छाड़ की, बंद कमरे में बंद किया, अश्लील हरकतें की, SC/ST की एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जबकि इनको ही दबाया। तो आदमी को जब इस प्रकार से दबाएगा तो वो दलित क्या करेगा? और उस आत्महत्या को देख करके ये फील नहीं हो रहा कि आत्महत्या है, क्योंकि उस पेड़ की ऊंचाई बहुत कम थी। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पीड़ित की पत्नी ने बताया कि कल दबंगों ने इसके पीछे कैंपर गाड़ी दी थी। दबंगों को पुलिस का कोई भय ही नहीं है। एक्चुअली ये है कि पुलिस पीठ थपथपा रही है और बिना किसी सह के अंदर इस प्रकार के अपराध नहीं होते। 15 दिन पहले इस व्यक्ति को पीटना, इसकी भाभी के साथ छेड़छाड़ करना, बंद कमरे में बंद करना दबंगों ने घर ले जा करके, और उसके बाद SC/ST की एफआईआर डिपछाप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 15 दिन तक 164 के बयान नहीं लिए, जबकि SC/ST एक्ट क्या कहता है? जब कोई पीड़ित थाने आए SC/ST की एफआईआर लेकर के, तुरंत प्रभाव से एफआईआर हो। 7 दिवस के अंदर उसको मुकदमा लड़ने के लिए सरकार पेमेंट दें। SC/ST एक्ट देता है ये पैसे, लेकिन ऐसा ये नहीं करते। 3-4 दिन तक एफआईआर नहीं करते। आरोपी को बुलाते हैं, थाने में धमकाते हैं। 17 तारीख का सीसीटीवी फुटेज खंगालें सांडवे थाने का। किन किन पुलिसकर्मियों ने इन पीड़ितों को धमकाया था। ये आदमी मरा है, ये आदमी इतना आसानी से नहीं मरा।
इसके बच्चे हैं, इसकी बीबी है, इसके माँ है, इसके बाप है, इसका परिवार है। रात्रि से हम राजकुमार जी कताला, जालू जी, पीड़ित लोग, हमारे ये आरएलपी के नेता, हम सब रात्रि से डटे हुए हैं। माइनस में तापमान है, पानी बरस रहा है, गरीब लोग है, ओढ़ने के लिए इनके पास रजाइयां नहीं थी। 100 से अधिक लोग यहाँ आए हैं गांव से। अब इन्होंने प्लान कर लिया कभी आसरा सर जाना ही नहीं, पानी इनको पीने नहीं देंगे। आज की तारीख के अंदर आप वहां जाइए और कवरेज कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, पानी नहीं जाता ऊपर, इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये जाति से नाइक है। बिजली ऊपर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये जाति से दलित है। आजादी के 80 साल बाद इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि राजस्थान का दलित तो अभी आजाद हुआ ही नहीं है। अंग्रेजों से या फिर किसी अन्य राजाओं से अगर आजाद हो गया तो गांव के दबंगों से आजाद नहीं हुआ। आज भी लोग मूछें नहीं रखने देते, आज भी लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठने देते, आज भी लोग आप उनको चौधरी जी और बन्ना साहब नहीं कहेंगे तो पुलिस में बुला करके पिटाएंगे। आप बोल रहे हो 17 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या वर्णित था उसमें? वो हुआ यूं था कि ये व्यक्ति जो जिसने सुसाइड किया है या फिर जिसका मर्डर हुआ है, ये और अपनी भाभी को ट्रीटमेंट के लिए तैनदेसर लेकर के आया था और वापस घर जा रहा था। इसकी मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। दबंगों को ये बात रास नहीं, उसको मौके पे पीट दिया, और इसलिए पीट दिया क्योंकि जाति से दलित था। उसके बाद इसको उठा करके घर ले गए, इसकी भाभी को भी ले गए। उसने थाने के अंदर रिपोर्ट दी थी 14 तारीख को, महिला अत्याचार का मामला। कहने को तो सरकार इतनी संवेदनशील जिसकी हद नहीं। महिला एट्रोसिटी, दलित एट्रोसिटी का ये गंभीर प्रकरण, 3 दिन बाद एफआईआर करना, उसके बाद 15 दिन तक एक स्पष्ट के बयान नहीं। अभी तक कोई सरकार से इनको कोई मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं दिया। और तो और पुलिसकर्मी इनके घर जाते हैं, और पुलिसकर्मी जाए तो जाए, आरोपियों को लेकर के जाते हैं। आरोपी पुलिस के सामने इनको धमकाते हैं कि मुकदमा उठाओ वरना आपको छोड़ेंगे नहीं। तब जाकर के ये मौत का कारण बना। ये आदमी आसानी से नहीं मारा। हम कल 5 बजे से हमारे साथियों के साथ यहाँ बैठे हैं और आगे की रणनीति हम आपको बता दें मीडिया के माध्यम से कि ये आंदोलन नहीं, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं। एक राजू राम गया, हम भी जाएंगे। और तब तक, जब तक कि सांडवा की पुलिस ठीक से काम करना नहीं सीख लेती, दबंगों के इशारों पे शर्म आनी चाहिए। आप दबंगों के घर जाते हो, वहां आप दारू मीट करते हो और उसके बाद नायकों को, मेघवाड़ों को घर जाकर के आप धमकाते हो। ये आपकी पुलिस की नौकरी है। ये आंदोलन लंबा चलेगा। आई साहब को मैंने डाला है, आई साहब से दूरभाष पे बात करूंगा, साथियों के साथ रणनीति बनाएंगे, पीड़ितों के साथ रणनीति बनाएंगे। हमारी कोई मंशा नहीं लाश पर राजनीति हो, हमारी कोई मंशा नहीं ये पीड़ित और पीड़ित हो। हमारी एकमात्र सीधी मंशा है कि जिन व्यक्तियों ने, जिस सिस्टम ने इस व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर किया, आज इसकी बीवी बैठी है यहाँ। राजस्थान के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति मरा और उसके घरवाली धरने पे बैठी हो। दलितों की महिलाओं को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति सांडवा के अंदर है। बीजेपी सरकार के अंदर ये वर्दी इतनी मदमस्त है कि दलित को थाने में इस प्रकार से ला करके पीटा जाता है जैसे किसी कुत्ते या जानवर को पीटा जाता है। आसल सर गांव का कोई भी ऐसा नायक नहीं होगा जिसने थाने की मार नहीं खाई होगी, और इसलिए कि गांव के ठाकर के सामने बोल के उसको बनना नहीं कहा, इसकी वजह से इनको थाने में ला करके पीटा गया। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि पुलिस की अगर थोड़ी बहुत संवेदना बची है तो आप उनको ला करके पहले वाले मुकदमे के अंदर जो मुलजिम थे, मैं ये नहीं कहता सबको लाओ, जो मुलजिम थे उनको ला करके आप बंद करो, उस मुकदमे में आप बंद करो। इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ राजेंद्र मेघवाल, नौसरिया भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। हमारे साथ अखिल भारतीय नायक महासभा के जिलाध्यक्ष तोड़ाराम नाइक बैठे हैं। फिलहाल आप धरने पे बैठे हो, आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सारी अपने नौसरिया राजेंद्र जी ने बताई दी। तो माँ की मांग ये है कि प्रशासन अनदेखा करिए पीड़ित परिवार के सागे। गांव का मैंने अत्याचार हुए है, जहाँ थाना है रिपोर्ट दर्ज कराना है, रिपोर्ट दर्ज करी को नहीं। एचओ ने पूरी कन्फर्म मौके पर जांच करी को नहीं, ठीक है। बाद में ड्राइवर धमकावे आज सूचना मिली है। तो माँ की मांग है जगह एफआईआर का मैं जगह नाम हा दर्ज वहाँ सलाखों के पीछे डाले, फिर बाद का मैं रणनीति हमारी आगे कायम बने है। रूपरेखा ये है आंदोलन बड़ो भी हो सके। भीमसेना के जिलाध्यक्ष जालू बोध हमारे साथ मौजूद है। एक नया कानून आया है जिसमें
शव के 24 घंटे के बाद में उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। अगर उस शव को लेके आप धरने पे बैठते हो तो आपके कानूनी तरीके से कार्रवाई होती है और मुकदमा दर्ज होता है। और लगभग 16 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और बहुत जल्द 24 घंटे हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, क्या रणनीति रहेगी फिर आगे की? इस घटना को करीब 20 घंटे हो गए हैं और आप कह रहे हो ये नए वाला कानून है, ये पीड़ितों को दबाने के लिए ही लाया गया कानून है। अगर नहीं, पीड़ित- सरकार की ये मंशा रहती है जो मृत व्यक्ति है, जो शरीर है, जो शव है, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जो भाई अमानवीय हो। इसको लेकर ये कानून आया है। सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, जिंदा व्यक्तियों की सुरक्षा कर ले पहले तो, और मृत का तो बाद में देख लेंगे। जिंदा व्यक्ति है, जो दलित है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करे। ये बेहद ही गंभीर मामला है, इसमें हम सरकार में प्रशासन से मांग करते हैं इसमें निष्पक्ष जांच करें और पूर्व के मुकदमे हैं उनमें उन मुलजिमों को उठा के तत्काल प्रभाव से अंदर फिट करें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे थोड़ी देर बाद में। 14 तारीख की घटना को लेकर सांडवा थाने में एक एफआईआर दर्ज है। क्या घटना हुई थी? नहीं आई, मैं दवाई लेके आई सरकारू यार। सब सामी 3 मोटरसाइकिल पर 3 जना चढ़ोड़ा, सामी टक्कर ठोकी, बट फिर मार टाबर ने ठोकिया, चक्कर घर ले गया, कनाड़ो दे दियो गेट राडो, बस फिर ठोकिया। मार माँ ये बाप आया, सब आया छोड़ान ने, मार देवर आया, जेठ आया, छोड़ान आया, और गांव आ गया, पुलिस आ गया, हाथा जोड़ी करी तो क्यों की नहीं है। झूठा है मामला, नाइक समाज ने मारो, रूंगा नाइक जाट सब क्यों यहाँ कर मारो के रूंगा नाइकड़ा इन काम में नहीं पढ़ना चाहिए। 7 बजे 6 बजे पहली पुरानी कोई रंजिश न लेर घटना हुई है के? पुरानी पुरानी कोई बात हुई है के आपस में? हमारी की साहब कोई घटना नहीं हो रही है, हमारी तो पहले बार हो रही है, हमारे बार कोई लेन देन कोई।